नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे की नहीं। आज हम बात करेंगे 15 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि की, जिसे इस पूरे ब्रह्मांड का पहला प्रेम विवाह माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि जो भोलेनाथ की बारात थी वो इतनी अजब और गजब, इतनी विस्मय भरी थी कि जब नैना देवी जो गौरा माता की माता हैं, जब उन्होंने उस बारात को और स्वयं भोलेनाथ को देखा तो वो इतनी अचंभित हो गई कि वो मूर्छित हो गई। तो मैंने उस बारात के लिए कुछ लिखा है कि भस्म रमे तन जटा बिखेरी, नाग लपेट गलमाला, कानन बिच्छू हंसते खप्पर, रूप विरूप निराला। कहते हैं कि जो दूल्हा बने थे शिव जी, तो वो इतने आश्चर्यजनक लग रहे थे। उन्होंने गले में नाग धारण किया हुआ था, मतलब जो दूल्हे का श्रृंगार होता है, माला वगैरह, और उन्होंने वो सब कुछ नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपने ही अलग तरीके के श्रृंगार किए थे जो कभी कोई नहीं करता। तो भस्म लगाई थी उन्होंने अपने पूरे शरीर पर, गले में पंचमुखी वासुकी नाग जो है उन्होंने धारण किए हुए थे, और कानों में बिच्छू लटकाए हुए थे, हाथ में खप्पर, और बड़ा ही विस्मयजनक उन्होंने अपना रूप बना रखा था। तो है कि भस्म रमे तन जटा बिखेरी, नाग लपेट गलमाला, कानन बिच्छू हंसते खप्पर, रूप विरूप निराला। भूत प्रेत वे ताल संग में, पिशाचों की है टोली, डमरू बाजे शंखन गाजे, अजब बनी थी डोली। अब जब भोलेनाथ का ऐसा रूप देखा मैना देवी ने, तो वो तो मूर्छित हो गई। अब जब वो मूर्छित हो गई तो आप सोचिए कि जिसकी शादी है, जिसका विवाह है गौरा माता, वो भोलेनाथ के सामने जाकर प्रार्थना करी कि प्रभु आप अपना जो है थोड़ा भेष जो है वो सुधारिए और ऐसा भेष बनाइए कि जो है सबको अच्छा लगे। तो एक दोहा लिखा है कि माता मूर्छित देख गिरजा रोई जाए, माता मूर्छित देख गिरजा रोई जाए, प्रभु दिखलाओ रूप वह जो सबका मन हर जाए। प्रभु ऐसा रूप दिखाइए जो सबका मन हर ले जाए। तो भोलेनाथ कहते हैं, थोड़े आप मुस्कुराए कि समझ गए कि भाई माया का मोह है, तो मुस्कुराए और है कि हंसे शंभु तब प्रेम से बोले, देवी ना तुम घबराना, क्षण में त्याग अघोर रूप धारण किया सुहाना। चंद्र मुकुट पीतांबर शोभित, कंठ सर्प वनहार, कोटि काम भी लाजित हुए, ऐसा दिव्य आकार। मतलब उन्होंने ऐसा दिव्य आकार धारण कर लिया कि जो कामदेव थे वो भी लज्जित हो जाएं उनको, उनके रूप को देखकर। ऐसा उन्होंने सुनहरा रूप धारण कर लिया था। तो अच्छा, क्या आप ये जानते हैं कि जो शिव जी ने ये अघोर रूप धारण किया था, इसका कारण क्या था? वैसे तो कोई भी नहीं जानता कि जो भगवान लीला करते हैं वो क्यों करते हैं, लेकिन हाँ, जब भी भगवान कोई लीला करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी सीख होती है जो हमें वो अपने द्वारा, अपनी लीला के द्वारा देना चाहते हैं। उन्होंने अघोर रूप धारण किया था, भूत प्रेत अपने साथ में लेकर आए थे। सीख मिलती है वो ये मिलती है कि हमें सबको समान रूप से समझना चाहिए। शंकर भगवान के लिए कोई भी छूत अछूत, भूत प्रेत अघोर, सब उनके लिए समान है। ये पूरा संसार ही उनके लिए एक समान है। वो किसी को भी ऊंच नीच भेदभाव की भावना से नहीं देखते, चाहे देव हो, चाहे सुर हो, असुर हो, वो सभी को समान रूप से मानते हैं। रही बात उनके अघोरी रूप धारण करने की, तो जो है वह हमें ये सीख देना चाहते हैं कि जो बाहरी बनावट है हम उसे ना देखकर जो व्यक्ति का आंतरिक गुण होता है हम उसे देखें और उसे अपनाएं। मैना देवी ने शंकर भगवान का बाहरी रूप देखा और वह उसे देखकर मूर्छित हो गई। ये माया का प्रतीक है। तो ये कि बाहरी बनावट में कभी नहीं आना चाहिए, हमेशा व्यक्ति के आंतरिक गुणों को देखना चाहिए। तो अगर आप वैलेंटाइन डे वाले दिन अपने किसी वैलेंटाइन को ढूंढ रहे हैं तो कृपया उसकी बाहरी बनावट से ज़्यादा उसके आंतरिक गुणों को देखें। हर हर महादेव।